बैक स्टूडेंट लास्ट टाइम में टॉपिक स्टार्ट किया था डिटरमिनेंट, और डिटरमिनेंट में मैंने आपको बताया था कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, डिटरमिनेंट क्या है, कैसे है और कैसे इसको सॉल्व किया जाता है और इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करी जाती है। फिर मैंने आपसे कहा था कि जब डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं तो उसको 6 तरीके से या 6 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अब वो 6 मेथड में कौन सा मेथड मुझे लगाना है वो आप पे डिपेंड करता है, जो भी लगा लो। या कभी दे देगा कि बाई रो सेकेंड रो, ठीक है, बाई यूजिंग सेकेंड रो रेस्पेक्ट या विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट रो, कैसा भी रो बोलेगा आपसे कह देगा, ठीक, तो आप कर दोगे। लेकिन सर आप बता दीजिए सर हम मोस्टली किससे करें? हमें हमेशा उसके रेस्पेक्ट पर एक्सपेंशन करना होता है, हमें हमेशा उसके रेस्पेक्ट पर एक्सपेंशन करना होता है जहां पर मोस्टली जीरो बनते हो। क्या बनते हो? कि अगर जीरो बनेंगे तो उनको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको उसका वैल्यू जीरो हो जाएगी। अब वो हम आपको बताएंगे कहाँ, यहाँ पे तो कोई इतना काम नहीं पड़ेगा, जब हम आगे आपको पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि उसकी प्रॉपर्टियां कुछ होती है। डिटरमिनेंट की कुछ प्रॉपर्टियां होती हैं कि जीरो बनेगा कैसे, बनाया जाएगा, और जीरो बनेगा कैसे, पहले 1 करना पड़ेगा, फिर कुछ माइनस करना पड़ेगा और तब जाके सीधे आएंगे, ठीक। अब जरा यहाँ से सुनो अच्छे से। अब यहीं से अगर बात किया जाए तो एक मेथड और भी यहाँ पर आपके पास अवेलेबल है। इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं? सेरस डायग्राम बोलते हैं। क्या कहते हैं इसे हम लोग बेटा? सेरस डायग्राम। अब ये सेरस डायग्राम क्या होता है सुनना, इससे भी क्वेश्चन को सॉल्व किया था। सेरस फॉर्मूला बोला था इसको, या सेरस को यूज करके बताओ। ये हर बुक में नहीं लिखा होता है, लेकिन मैं जरूर बता दे रहा हूँ, आपको मिला है हर बुक्स में नहीं, और लोग बहुत लोग कम लोग ये पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं कि सब लोग पढ़ाई देते हैं। कुछ नहीं करना, आपको क्या दिया गया पहले बताओ, टर्म्स एक बार दोबारा लिख लो, एक बार 1 2 -1 3 4 1 2 1 -1 5। ये बात सब क्वेश्चन में आ गई। स्टार्टिंग में जो 2 कॉलम लिखे उनको उठाओ जरा। यहाँ पे देखो 2 कॉलम लिखे ऐसे, इनको उठाओ, ऐसे लो, ऐसे लाओ और ऐसे शिफ्ट कर दो, ठीक है। क्या किया मैंने, ये 2 कॉलम लिखे उनको ऐसे आपने उठाया, ऐसे लेके आए, शिफ्ट कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। मतलब लिखा क्या, 2 4 1 -1 1 एंड -1, इसको बोलते हैं सेरस डायग्राम। क्या कहते हैं इसे बेटा हम लोग? अब यूज कैसे करना, बिल्कुल वही अपना नियम, ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई, बीच में माइनस, और ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई, आंसर आ गया। डेल्टा लिखा आप लोगों ने, कैसे कैसे मल्टीप्लाई, देखो इसका मल्टीप्लाई यहाँ, जो आंसर है उसका मल्टीप्लाई यहाँ, फिर देखिए इसका मल्टीप्लाई यहाँ, जो आंसर है उसका मल्टीप्लाई यहाँ। ये बच्चों कोई प्रॉब्लम? ठीक है, एक बात फिर समझ लीजिए, फिर समझा दे रहा हूँ, डायगोनल जैसा बनता है रूल। देखिए इसका मल्टीप्लाई यहाँ किया, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, ओके, इसका मल्टीप्लाई यहाँ किया, इसका मल्टीप्लाई यहाँ किया, ऐसे ये मल्टीप्लाई यहाँ किया और ये वाला मल्टीप्लाई यहाँ किया। लिखो पहले, बड़ा सा ब्रैकेट बनाओ पहले अच्छा अच्छे से। इसका मतलब 5 बन जा, 5 2 जा 10, ठीक। हाँ माइनस ये माइनस था क्या? सही तो है? हाँ सही है, सही है, सही है। हमने बनाया बस सिंपल को। अच्छा 1 का मल्टीप्लाई 2 में, 2 1 जा 2 और 2 1 जा -2, ये हो जाएगा -2। क्लियर हो गई बात? ऐसे कराओ, 4 1 जा 4 है बेटा, नहीं कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, वैसा कुछ नहीं, ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई और फिर बीच में माइनस करके ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई। पहले एक साइड करा रहे ना हम लोग, कराओ मल्टीप्लाई, 4 1 जा 4 4 3 जा 12, माइनस का 12, इसको ब्रैकेट में बंद कर लिया। अब अपने मन से फॉर्मूले में माइनस आता है, ये ऐसे आया। कहते हैं ना कल जब ऐसे क्वेश्चन था, याद है 1 2 3 4, इसका मल्टीप्लाई यहाँ 4 1 जा 4 बीच में, और फिर इसका मल्टीप्लाई यहाँ। अभी तो हम एक ही साइड मल्टीप्लाई करा रहे हैं ना, जब एक साइड मल्टीप्लाई कराएंगे तो अलग ब्रैकेट हो गया, बीच में अब आओ कैसे कराएंगे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, क्या हो गया 1 1 जा 1 3 जा, ये साम क्लियर हो गया ये बात। अच्छा 1 का मल्टीप्लाई 2 में क्या आएगा, -2 -2 का मल्टीप्लाई 2 में क्या, -4 5 4 जा 20 21 जा -20। ये बात सब क्वेश्चन में आ गई, क्लियर होगी पूरी बात, पक्का? अच्छा अब ये देखते कितना बचा, -2 माइनस का 12 क्या होगा, माइनस का 14 हो गया, 10 में -14 डेट्स मीन माइनस का 4, बीच में माइनस, ये कितना बचा, माइनस का 24 आया, -24 में 3 कितना बचेगा, माइनस का 21 बचा, तो प्लस क्या आ गया 21 बाहर। बच्चों कोई प्रॉब्लम? 21 में 4 का क्या बचेगा 17, क्या बचेगा बेटा आपके पास? तो आपका आंसर कितना आ गया सर? आ गया आंसर। क्या क्वेश्चन सही किया सर आपने? हम कैसे चेक करें? आपका मेथड है आपको सॉल्व करने वाला, आप वैसे करके देख लो, कैसे ऐसे किया था कल क्या किया था, आप एक्सपेंशन करके देख लो, विथ रिस्पेक्ट टू R1 विथ
रिस्पेक्ट टू R1। क्या था पहला वाला? +2, मॉड लगाया, प्लस के बाद माइनस आता है तो माइनस से प्लस हो जाएगा, फिर मॉड लगाया। अंश बेटा अगला क्या आता है? माइनस का 3 आता है, फिर क्या लगा दिया? मॉड लगा दिया, कोई दिक्कत? प्रथम पहला रो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, याद आया सब लोग को? क्या बचा देखो आपके पास? 1 2 -1 5। अगला वाला क्या हुआ? फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट ये गया ये गया ये गया ये गया, क्या बचा? 4 2 1 5। नेक्स्ट बोलो क्या है? ये गया ये गया, क्या आ गया? 4 1 1 -1। आइए निकालते हैं 5। हाँ बेटा, कहाँ बेटा? हाँ सॉरी, ठीक। 5 बन गया 5, बीच में बेटा माइनस। अब से 2 का मल्टीप्लाई -1 में कितना आ गया? माइनस का 2, ये प्लस का क्या आ गया? प्लस का 1। 5 4 जा 20, बीच में माइनस, 2 1 जा 2 +3, 4 1 जा 4, बीच में ऑटोमेटिक क्या हो गया? 1 1 जा 1। डन होगी बात बेटा आपको? 7 का मल्टीप्लाई 2 में क्या आ गया? 40। बोलो कितना बचा बेटा? आंसर आया कि नहीं है? इसका मतलब क्वेश्चन क्या है हमारा? सही है। अब हमने ये भी मेथड सीख लिया, ये भी मेथड सीख लिया। एक बार इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिया, एक बार इसी क्वेश्चन को फिर से सैरस से करके दिखाते हैं ताकि एक बार सैरस पूरा क्लियर हो जाए। ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पहले ऐसे मल्टीप्लाई कराते हैं, ऐसे ऐसे। आपको हमेशा पहले ऐसे ऐसे कराना है, लीडिंग डायगोनल जो ऐसे ऐसे होता है, पहले आपको ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई कराना है। कैसे कराना है? ऐसे ऐसे डायगोनल। कुछ लोग यहाँ करा देंगे, ध्यान रखना, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका इसमें, 3 3 में, डायगोनल में, ठीक है? ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन और देखो, अगला वाला क्वेश्चन क्या है? सेकंड नंबर जरा पढ़ो जरा एक बार इसी बात में। -1 ये है क्या है? -1 6 -2 2 1 1 4 1 -3। दो वालों को क्या कर दिया? रिपीट कर दिया, शिफ्ट कर दिया, और शिफ्ट करते हुए रूल बनाते हैं। क्या बनाते हैं रूल? हिमांशु बेटा बताइए, ब्रैकेट के अंदर पहले मल्टीप्लाई कैसे होगा? इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई 3 बन जा -3 हो गया, -3 का मल्टीप्लाई -1 में क्या आ गया? प्लस का 3 हो गया। डन हो गई बात? अच्छा आगे देखते हैं। 4 बन जा 4 और 4 6 जा। डन हो गई बात? पूरी खत्म, पूरी क्लास, पूरी एक एक लाइन की आपको बात समझ में आ गई? सब लोग को क्लियर हो गया? अगला नंबर 2 1 जा 2 2 2 जा 4 माइनस का 4, इसको ब्रैकेट बंद कर लो। बीच में क्या आ गया? ऑटोमेटिक तो क्या आ गया? बच्चों को डाउट? पक्का? क्लियर? खत्म। ब्रैकेट लगाओ यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करो, कितना आया? 4 1 जा 4 2 जा -8 1 -1 3 2 जा 6 6 6 जा 36, कितना हो गया? माइनस का 36, ब्रैकेट बंद कर। सॉल्व तो करना आता ही है यार, हम तो, हमें नहीं आता, लेकिन तुम लोग तो कर ही लोगे। 24 में 4 गए 20 और 3 कितना हो गया? 23 हो गया बेटा। आगे देखते हैं, ये क्या बताओ जरा? 36 और 8 कितना हो गया? 36 44 हो गया, एक 45 और प्लस क्या आ गया? 45। अगर पूरा सॉल्व कर दिया जाए तो आपका मेरे हिसाब से आंसर 60। अब आप लोग उसको चेक करने के लिए कैसा मेथड? इस मेथड को यूज करोगे। अब जस्ट एग्जाम में देख लेना, चेक करने, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, जरूरी नहीं है सब चीजें। हम आपकी बात कर रहे हैं कि हाँ हमने कर लिया कुछ, आप जैसा मनो वैसा कर सकते हो। एक बात ये समझो, एक बात बताओ, अगर पेपर में क्वेश्चन आ गया कि इसको सॉल्व करिए बाय यूजिंग सैरस डायग्राम, कर लिया। अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आ गया बाय सेकेंड रो एक्सपेंशन, सेकेंड रो से, तो सेकेंड रो कौन सा है? ये सेकेंड रो है, तो आप सेकेंड रो का एक्सपेंशन लगाओगे जो कल बताया था क्लास में। तो सेकेंड रो का एक्सपेंशन लगा सकते हो, फर्स्ट रो का एक्सपेंशन लगा सकते हो, जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। कितने मेथड पता होते हैं, तो पहले एक बार इसको नोट करो। कुछ इसमें जो क्वेश्चन और बाकी थे भी कल के, 2 ऑर्डर के, 3 ऑर्डर के, तो कुछ बताते हैं। एक प्रॉपर्टी भी उसमें होती है, उसको भी समझाना है थोड़ा सा। चलिए बच्चों सुनिए, कुछ क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे दिए हैं कुछ करने के लिए, और ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको इसका जो डिटरमिनेंट का बेस था वो आपका कंप्लीट हो गया। और बेस के बाद कल मैं आप लोग क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होगी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। अगर वो नहीं आता तो आपको कुछ नहीं आएगा फिर, क्योंकि वह मेन है। अब वो कितनी प्रॉपर्टियां लिखानी है? 5 लिखानी है, 6 लिखानी है, और सबको याद रहेंगी, किसी को रटनी नहीं है, किसी को घर में बैठ के याद नहीं करनी, बैठ के क्या होती, प्रैक्टिस करने से अपने आप याद हो जाएंगे।
जैसे फॉर्मूले याद होते हैं वैसे ही याद हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन कुछ लिखा है, तेरा पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, कह रहा ऑल द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स और वाई, मतलब एक्स और वाई की जो पॉसिबल वैल्यू उनको निकाल के बताओ क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं, आराम से निकाल लेंगे सर। देखिए कैसे निकालेंगे, मॉड का मतलब आपको पता है कैसे सॉल्व करना होता है। मॉड कैसे सॉल्व करते हैं, इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो गया 3x हो गया, 3 हो गया माइनस, इसका मल्टीप्लाई यहाँ माइनस क्या आ गया एक्स वाई बराबर 3 बन जा 3 माइनस का 8, 3 से 3 कैंसिल हो गया, एक्स वाई की वैल्यू बेटा कितनी आ गई है 8 आ गई। देखिए उसने ये नहीं बोला है, उसने बोला है एक्स वाई की जितनी भी वैल्यू बन सकती है वो सब निकाल के बताओ, जहां पर एक्स और वाई नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है। कहाँ बिलोंग करता है, पहला इसकी कितनी वैल्यूज बन सकती है सुनना, अगर एक्स की वैल्यू 1 होगी तो वाई की वैल्यू क्या होगी बेटा 8 होगी। ओके, सेकंड नंबर क्या बन सकता है, एक्स की वैल्यू अगर 8 है तो वाई यहाँ पे क्या होगा फिर 1 हो जाएगा, एक वैल्यू ये हो गई, एक वैल्यू ये हो गई। सेकंड थर्ड नंबर एक्स की वैल्यू अगर 2 है तो वाई भी कितना आएगा 4 हो जाए। अगला नंबर आओ, एक्स की वैल्यू क्या है बेटा, अगर एक्स की वैल्यू 4 है तो वाई यहाँ पे क्या आएगा। क्या इसके अलावा कोई और वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, आप मुझे बता दो क्या हो सकती है, मक्का बता कौन सी, 4 2 8, 4 4 8 कहाँ होगी। इनके अलावा कोई भी एक्स की वैल्यू नहीं बन सकती, ना एक्स और वाई की। ये बात सबको क्लियर हो गई। कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो आपके बिल्कुल क्लास से हट के होते हैं, कौन से बताओ, कोई वैल्यू नहीं हो सकती है, उसके अलावा क्या बात, उसने बोला क्या है, सारी वैल्यूज कैसी हैं, सारे नेचुरल नंबर हैं। कैसे नंबर है, और अगर रियल नंबर होते हैं उसमें बहुत सारी वैल्यू हो जाती है। अच्छा, क्या इस ये क्वेश्चन भी छोड़ दो, ये क्वेश्चन भी छोड़ दो, पहले ये देखो फिर ये देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, इनकी वैल्यू निकालो। कल का क्वेश्चन बताया था 4 नंबर क्वेश्चन, इसका मल्टीप्लाई यहाँ 2 1 जा 2, बीच में माइनस 5 4 जा 20 इक्वल टू यहाँ पे आओ, यहाँ क्या आएगा 2x स्क्वायर, बीच में क्या आ गया 24। ये बच्चों कोई डाउट है, तक का सब उड़ा कर ले जाओ। ये माइनस का 18 प्लस का 24 इक्वल टू क्या आ गया 2x स्क्वायर, क्या बचा बताइए जरा बेटा, यहाँ वैल्यू क्या बची आपके पास 6 इक्वल टू क्या आ गया 2x स्क्वायर, कैंसिल कर दो तो यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 3, तो x की वैल्यू बेटा क्या आ गई है प्लस माइनस √3। कि बच्चों कोई डाउट, एक वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हो गया। अगला क्वेश्चन ये वाला और ये वाला भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट एक पेपर में आ रहा है, हमेशा एक होम एग्जाम में हर एक क्लास में ये क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन दे देता है, बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। होता क्या है, ज़्यादातर हर बुक में मिलेगा आपको मैट्रिक्स वाले पार्ट में, मैट्रिक्स वाले पार्ट में मिलेगा, क्योंकि ए क्या होती है मैट्रिक्स, मॉड ऑफ ए क्या होता है डिटरमिनेंट ए ऑफ डिटरमिनेंट हो जाता है। ये बात बच्चों को कंफ्यूज होगी, यहाँ पे क्या लिखी हुई है, इसीलिए क्वेश्चन वगैरह देखना क्या लिख रहा हूँ मैंने आपसे, क्या लिखा ए की जो वैल्यू दी गई वो क्या दी गई है बताओ 1 2 4 2। फिर मैं इसका एक फॉर्मूला बताऊंगा आपको, फिर मैं इसका एक आपको फॉर्मूला बताऊंगा जो फॉर्मूला हमेशा कंपटीशन में हो सकता है फोर्स और नेवी में कोई लिया था, और एक बार आया है क्वेश्चन, एक बार आया है। अभी मैं एग्जाम दे के आया तो उसमें क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन था, और क्या रूल होता है आराम बताऊंगा, झट से तुम आंसर निकाल लो। अरे सर इतना सरल, ऐसे बोलो ये वाला तुरंत आंसर निकाल लोगे ना, कैसे मतलब उसने बोला है कि शो करके दिखाइए कि 2a निकालो और उसका मॉड बराबर क्या आएगा 4, अलग कर दो, मॉड ऑफ ए का मल्टीप्लाई अगर 4 से करो तो दोनों वैल्यू सेम आएगी। ये तो हम दिखा दे रहे हैं ऐसे करके आपको, लेफ्ट हैंड साइड पहले निकालो। पहले क्या बोला उसने 2a निकालो, तो पहले 2a मतलब आप किसी भी मैट्रिक्स में कहीं से भी मल्टीप्लाई किया जाए उसके ईच एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाता है कि नहीं होता है, 2 1 जा 2 4 जा 2 4 जा और 2 2 जा। ये बात समझ में आ गई। अब आप क्या लेना है, इसका मॉड लेना है, मॉड ऑफ 2a ले लो। जब मॉड लोगे तो मॉड ऐसे बनेगा 2 4 8 4, क्या मल्टीप्लाई हो गया, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करो कितना आ गया 8, यहाँ करो कितना आएगा, कितना आया बताइए, माइनस कितना आ गया। ये बच्चों को डाउट। अच्छा नेक्स्ट नंबर राइट हैंड साइड करें, और राइट हैंड साइड क्या कह रहा है, कह रहा पहले मॉड ऑफ ए निकालो उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई। पहले क्या निकालो, पहले आप मॉड ऑफ ए निकालिए, तो मॉड ए कितना है, यही तो ए है, इसको लिखा 1 2 4 2, मॉड का मतलब होता है वैल्यू निकालना, 2 1 जा 2 4 2 जा 8, क्या बचा आपके पास। और फिर कह रहा अब इसमें 4 से मल्टीप्लाई कराओ, अब इसमें अगर 4 से मल्टीप्लाई कराते तो क्या आएगा -24। तो वो दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ सही है, ठीक है कोई बात नहीं, एग्जाम के लिए सही है सर। अगर कंपटीशन में आया तब या कुछ पूछा गया तब, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पर,
एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट होता है, वो क्या है जरा सुनिए, बता देता हूं। होता क्या है, के ए का मॉड बराबर के की पावर एन मॉड ऑफ ए होता है, ये होती है इसकी एक प्रॉपर्टी। ये के यहाँ पे क्या है, के इक्वल टू एनी इंटीजर, एनी इंटीजर, एन यहाँ पे क्या है, ऑर्डर, यहाँ पे क्या है एनी इंटीजर, और यहाँ पे एन क्या है बेटा, ऑर्डर। आप सुनना क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये था ये दो वाला, मॉड ऑफ 2a बराबर क्या बनेगा, 2 की पावर, ऑर्डर कितना है इसका, 2 बाई 2 मतलब 2 ही मानते हैं इसको हम लोग, 2 की पावर 2 मॉड ऑफ ए, डेट्स मीन कितना आ गया 4 मॉड ऑफ ए। इसकी वैल्यू हमेशा किसके बराबर होगी, 4 मॉड ऑफ ए बराबर होगी। ये इसका शॉर्टकट हो गया। इसी तरीके से आपका एक क्वेश्चन है घर के लिए होमवर्क, ये वाला क्वेश्चन आप लोग ऐसे करोगे, कैसे करोगे, जिस तरह से बताया, लेकिन आपको अपने शॉर्टकट ट्रिक से, शॉर्टकट ट्रिक नहीं है ये फॉर्मूला ही है एक्चुअली, आपको इस चीज करना है। ये वाला क्वेश्चन, थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इसका ऑर्डर कितना है पहले मुझे बताओ, है कि नहीं। फॉर्मूला क्या होता है, के ए का मॉड बराबर क्या होता है, के की पावर एन मॉड ऑफ ए। बताओ के की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी गई है, 3a बराबर क्या आएगा, 3 की पावर 3 मॉड ऑफ ए, क्या हुआ, तो 3 पावर 3 क्या होता है, 7 मॉड ऑफ ए। देखो आ रहा है नहीं यार, चेक करो, चेक करो, चेक करो बेटा फटाक से, ठीक, अभी टाइम था। 27 मॉड ऑफ ए, यहाँ क्या आ गया 27 मॉड ऑफ ए, हुआ कि नहीं हुआ, बताओ यहाँ पे, किसी बच्चे को डाउट, कुछ पूछ रहे हैं, किसी बच्चे को जरा सा भी कोई भी कॉन्सेप्ट पूछना हो तो मुझसे पूछ सकता है बेटा, 5 मिनट, ठीक, बताइए किसी बच्चे को कोई डाउट है यहाँ पर, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन टेल मी, बताओ है कुछ। आपका होमवर्क ये क्वेश्चन करना है, आपका होमवर्क इस क्वेश्चन को जैसे मैंने ये बताया है, पहले क्या करोगे, 3 से मल्टीप्लाई कराओ, यहाँ भी 3 होगा, यहाँ भी 3 से, यहाँ भी 3 से, यहाँ भी 3 से, और फिर इसका मॉड ले लो, अलग हो जाएगा सॉल्व, ठीक है बेटा, करो फिर। तो बच्चों आपको मैंने ये 2 क्वेश्चन दे दिए, एक बता दिया, ये कर दिया हमने होमवर्क के लिए क्या ना, तो ये आज के इतना ही। अब आप लोग क्या काम करना कि कल से मैं आप लोग की प्रॉपर्टियां स्टार्ट करूंगा, मेरा मन तो आज ही तक कराने का, लेकिन प्रॉपर्टियां बताने के लिए बिल्कुल एक अलग क्लास होनी चाहिए कि प्रॉपर्टियां बताएंगे और विद एग्जांपल दे देंगे, समझाते भी जाएंगे, तो आपको और भी समझ में आएगा। तो आज के इतना ही, बाय बाय क्लास, कल मिलते हैं आप लोग को क्वेश्चन में, हम आगे प्रैक्टिस करते रहो, लाइक से सब्सक्राइब करते रहो, बाय बाय।